गरीब कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष सेवा सुशासन गरीब कल्याण और विकास का अद्भुत विशाल रहा है। मोदी ने गरीब कल्याण संकल्प के साथ अपने शासन की शुरुआत की। उनकी नीतियों और आर्थिक नीतियों के कारण 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण विकास यह मोदी सरकार का मूल मंत्र रहा है। इसके आधार पर मोदी ने अनेक मजबूत फैसले लिए हैं। मोदी सरकार एक जिम्मेदार सरकार के रूप में काम किया है। पिछले सरकारों में हुए भ्रष्टाचार, आतंकवाद, असुरक्षा की भावना से लोगों को बाहर निकालकर एक विश्वास और भरोसे की सरकार बनी है। मोदी है तो मुमकिन है, आज हर आदमी इस बात को कहता है। 11 साल के भीतर परफार्म, रिफार्म और ट्रांसफार्म के आधार पर सरकार पिछले 11 वर्षों से काम कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से उठकर आज चौथे स्थान पर पहुंची है। इससे हमारे देशवासियों का विश्व गौरव बढ़ा है। क्षेत्र के मजदूरों के लिए 30 करोड़ से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से जोड़ा गया है और उसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से 51,31,000 कामगारों को अब तक पेंशन उससे सुनिश्चित कराई जा चुकी है। देश के अन्नदाता किसान को उन्होंने ताकत दिया। जैसा मैंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के भीतर लगभग 137 सिंचाई परियोजनाओं को, विभिन्न क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाए जाने का काम, साथ साथ में एमएसपी लगातार विगत वर्षों के भीतर उन्होंने बढ़ाया और अनेक सालों से चली आ रही मांग कि 1.5 गुना से ज्यादा एमएसपी हो, उसको भी करके न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, उसको करके संभव किसी ने दिखाया। तो मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना से 2 गुना एमएसपी उसकी बढ़ाई है। देश की सभी मंडियों को, लगभग 1473 मंडियों को ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक मंडी से जोड़ा है और आज उसके माध्यम से भी ट्रांजैक्शन और ऑक्शन ई मंडी के माध्यम से हो रही है। ये भारत के एक विकास की गाथा है और अद्भुत गाथा मोदी जी ने की सरकार ने किया है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने उसको और बेहतर तरीके से अंजाम देने का काम किया। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूं और पूरे देश की ओर से उनको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को क्रियान्वित करके उन्होंने पूरे भारत के भीतर जो मान और शान बढ़ाई है और दुनिया के भीतर बढ़ाई, उसके लिए मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। इस बात को क्षेत्र के मजदूरों के लिए 30 करोड़ से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से जोड़ा गया है और उसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से 51,31,000 कामगारों को अब तक पेंशन उससे सुनिश्चित कराई जा चुकी है। देश के अन्नदाता किसान को उन्होंने ताकत दिया। जैसा मैंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के भीतर लगभग 137 सिंचाई परियोजनाओं को, विभिन्न क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाए जाने का काम, साथ साथ में एमएसपी लगातार विगत वर्षों के भीतर उन्होंने बढ़ाया और अनेक सालों से चली आ रही मांग कि 1.5 गुना से ज्यादा एमएसपी हो, उसको भी करके न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, उसको करके संभव किसी ने दिखाया। तो मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना से 2 गुना एमएसपी उसकी बढ़ाई है। देश की सभी मंडियों को, लगभग 1473 मंडियों को ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक मंडी से जोड़ा है और आज उसके माध्यम से भी ट्रांजैक्शन और ऑक्शन ई मंडी के माध्यम से हो रही है। ये भारत के एक विकास की गाथा है और अद्भुत गाथा मोदी जी ने की सरकार ने किया है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने उसको और बेहतर तरीके से अंजाम देने का काम किया। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूं और पूरे देश की ओर से उनको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को क्रियान्वित करके उन्होंने पूरे भारत के भीतर जो मान और शान बढ़ाई है और दुनिया के भीतर बढ़ाई, उसके लिए मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। इस बात को काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने जो हमारे राज्य हैं, हमारे देश के भीतर संघात्मक व्यवस्था है, तो फेडरलिज्म को भी उन्होंने, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को भी आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी है उस प्रकार से उसकी सहायता भेजी है। चंद्रयान का परीक्षण किया जाना और चंद्रयान के अभियान को चलाया जाना, आदित्य और मंगल पर भी जाने की तैयारी किया जाना और ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल के माध्यम से देश की सामरिक ताकत को बढ़ाया जाना, यह अपने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण उनका निर्णय रहा। और इस प्रकार से उन्होंने जहां आंतरिक सुरक्षा से लेकर के बाह्य सुरक्षा दोनों के हितों को देखे जाने का उन्होंने
पूरी तरह से प्रयास किया और इसलिए आज हमारी सीमाएं भी सुरक्षित है और अंदर भी जो हमारी आंतरिक अशांति रहती थी नक्सलवाद की वजह से या दंगाइयों की वजह से, फसादों की वजह से, आज उससे हमारे देश को मुक्ति मिली है। पूरी घटना के बाद उन्होंने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करा करके। पुलवामा घटना घटी तो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया के भीतर वह अपने में एक भारत की अभूतपूर्व पहचान दी। और अभी हमने देखा है कि पहलगाम आतंकी निर्दोष जो हमारे पर्यटक गए थे और उनकी जो हत्या हुई, उसका कितना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। और उन्होंने कहा था कि इसका जिन लोगों ने ये कुकृत्य किए हैं उनको बहुत बुरा अंजाम सहना होगा। और हमने अपने लिए देखा है कि हमारे जो मिसाइल्स और तोप जो हमारे मिसाइल्स रहे हैं उन्होंने, और हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब लोगों ने किस तरीके से वहाँ के 1 दर्जन के करीब जो उनका सैनिक हवाई अड्डे थे उनको बर्बाद करने का जो काम किया और 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान को सरेंडर किए जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो यह हमारी सामरिक ताकत जो मजबूत हुई है उसका यह एक बहुत बड़ा देश का सामर्थ्य उसके भीतर बढ़ा है और आज हमारे देशवासियों का गौरव उससे बढ़ा है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को रख करके लोगों को बेहतर चिकित्सा कैसे मिलेगी और आने वाले दिनों में चिकित्सक कैसे मिलेंगे, उसके लिए एक ठोस कदम उठाया। और आज एम्स की संख्या बढ़ करके 23 हो गई। 11 नए IIM खोले, लगभग 500 के करीब नए विश्वविद्यालय पूरे देश भर में खोल करके और विद्यार्थियों को कैसे आधुनिक और तकनीकी शिक्षा उनको मिल सके, इस दृष्टि से उसके लिए व्यवस्था बनाई है। मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार है जो निर्णय लेने वाली सरकार है। इसके पहले की जो सरकार UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार,